हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पोजेंट आईएएस में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे डीआई पे। तो आज डीआई का 7वां क्लास है और 6 क्लास हम लोग कर चुके हैं। तो जितने भी प्रश्न हैं बेसिक, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, डीआई के बेसिक प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डीआई के बेसिक प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। मतलब ये है कि बेसिक कंसेप्ट जो डीआई में आता है, बेसिक कंसेप्ट है, कैसे डीआई को बनाएंगे, वही हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी बना रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो जो डीआई का बेसिक कंसेप्ट क्या है, डीआई तो इसमें आपको डेटा दिया रहेगा, चाहे इस फॉर्मेट में दिया रहे, इसे बार ग्राफ बोलते हैं, चाहे आपको सर्किल के रूप में रहेगा जिसे पाई चार्ट बोलते हैं। तो ये आपको मात्र डेटा दिया रहेगा, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है और बाकी जो बेसिक कंसेप्ट है, तो आपको जो निकालना है, प्रश्न का उत्तर जो निकालना है आपको, वो आपको परसेंटेज क्या रहता है, परसेंटेज रहता है। परसेंटेज एक रहता है रेशियो, आपको रेशियो निकालना। दूसरा आपका एवरेज निकालना, तो यही है, क्या निकालना है, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज। तो इसकी जानकारी तो हम लोगों ने परसेंटेज निकालना सीख लिए थे। परसेंटेज बदलते हैं, अनुपात कैसे बनाते हैं, अनुपात कैसे लिखते हैं, जो प्रश्न दिया रहता है तो उसमें अनुपात में कैसे बदलते हैं, ये भी सीख। तो आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं आज। और जो अगला क्लास होगा वो बीपीएससी का पीवाईक्यू हम लोग करवाना शुरू करेंगे। हम लोगों का बेसिक बीपीएससी का जो बीपीएससी का पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर पेपर, जो डीआई के जितने भी पूछे गए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो भी बेसिक है हम लोगों का लगभग इस क्लास तक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और अगले क्लास से जो डीआई का बेसिक पीवाईक्यू है वो करवाएंगे। तो आइए पहले प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, एक ग्राफ दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे ग्राफ को। एक ग्राफ दिया गया है आपका, उस ग्राफ में आपका इंफॉर्मेशन है कुछ, तो उस इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखेंगे। क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है? वर्ष के 6 महीने, कितने महीने, 6 महीने का इंफॉर्मेशन दिया गया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। क्या दिया हुआ है? जून तक। ठीक है, 6 महीने का डेटा दिया गया है। ठीक है, कोई डीलर है, एक डीलर है, वो बेचा है क्या, कंपनी ए के टाइप और कंपनी बी टाइप के कंप्यूटर की संख्या। कंप्यूटर दो तरह के यहाँ पे है, एक टाइप ए और एक टाइप बी। ये कंप्यूटर है, एक टाइप ए कंप्यूटर और टाइप बी कंप्यूटर। कोई डीलर है जो दोनों कंप्यूटरों को बेचा है। ठीक है, तो जनवरी में ये जो डार्क टाइप ए वाला जो कंप्यूटर है ये थोड़ा लाइट है और जो डार्क वाला है टाइप बी वाला है। तो कोई एक डीलर है जो क्या किया है, 6 महीने में जितना कंप्यूटर बेचा है ना उसका ये डेटा दिया हुआ है। तो टाइप ए कंप्यूटर कितना बेचा है और टाइप बी कंप्यूटर कितना बेचा है। टाइप ए मतलब कोई कंपनी होगा, एचपी का कंप्यूटर कितना बेचा गया है और डेल का कंप्यूटर कितना बेचा गया है, इस तरह से मान लीजिए। तो कंप्यूटर ए जनवरी में देखिए यहाँ पे 250 बेचा गया है। कितना बेचा गया जनवरी में? 250। और टाइप बी वाला कितना बेचा गया है? 360। और जब फरवरी में इस तरह से डेटा दिया गया पूरा। ये तो क्लियर हो गया। कोई एक डीलर है, वो 6 महीने का डेटा दिया गया किस चीज का, कि टाइप ए कंप्यूटर कितना बेचा जनवरी में और टाइप बी कंप्यूटर कितना बेचा जनवरी में। इस तरह से फरवरी में 180 बेचा और फरवरी में टाइप बी कितना बेचा? 300 बेचा। अब निकालना क्या है, प्रश्न आइए, प्रश्न पे आइए। अब निकालना यह है कि जनवरी फरवरी जून में, जनवरी फरवरी जून में 3 महीने का दिया हुआ है, बेचे गए टाइप बी कंप्यूटर की औसत संख्या। क्या निकालना है? जनवरी का निकालना है, फरवरी का निकालना है और जून का निकालना है। ठीक है, टाइप बी बेचा गया जो टाइप बी कंप्यूटर है ना उसका औसत संख्या निकालना है, एवरेज निकालना है। किसका किसका? जनवरी फरवरी और जून का टाइप बी का। ठीक है, और फिर जो में बेचे गए, अब यहाँ पे ये खाली स्थान दिया गया है, ये रिक्त स्थान दिया गया है, यहाँ पे क्या आएगा,
पूछ रहा है कि मैं बेचे गए ए टाइप, जो टाइप ए कंप्यूटर है ना, संख्या से 20 अधिक है। अब किसमें से 20 अधिक है, कौन से महीना में जो बेचा गया है ना, तो ए टाइप के जो कंप्यूटर की संख्या से 20 अधिक है। तो पहला जो निकालेंगे हम लोग, पहला निकालेंगे जनवरी फरवरी जून में बेचे गए टाइप कंप्यूटर की संख्या। ठीक है, तो औसत संख्या निकालते हैं। तो कैसे लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। शुरू करेंगे यहाँ पे जनवरी फरवरी और जून में बेचे गए टाइप बी कंप्यूटरों की औसत संख्या, इस पे बात करेंगे। तो क्या लिखेंगे, दिए गए बार ग्राफ से। ठीक है, क्या दिया गया है, जनवरी फरवरी और जून में बेचे गए टाइप बी कंप्यूटरों की औसत संख्या निकालना है हमें। तो निकालना है औसत संख्या। जनवरी लिखेंगे यहाँ पे, जनवरी फरवरी और कौन सा महीना था, जून। कौन सा था ये, जून महीने में बेचे गए टाइप बी। टाइप बी पूछ रहा है, टाइप बी का निकालेंगे। टाइप बी कंप्यूटरों की औसत, यहाँ पे लिख लेंगे नीचे इसको, औसत संख्या। औसत निकालना है, संख्या नहीं निकालना है, संख्या नहीं निकालना है, औसत एवरेज निकालना है 3 महीने का। 3 महीने का, और वो भी किसका, टाइप बी का निकालना है। तो 3 महीने का टाइप बी डार्क वाला है। जनवरी का 360, जनवरी का 360 है। फरवरी का देखिए 300 है, 300 कंप्यूटर बेचा गया। और फिर जून में आपका 450 कंप्यूटर बेचा गया। कितना बेचा गया, 450। अगर पूछता यहाँ पे कुल संख्या, अगर यहाँ पे कुल संख्या की बात करता तो इसको ऐड जोड़ देते, ये टोटल संख्या हो जाता जनवरी फरवरी और जून का टाइप बी कंप्यूटर जो बेचा गया है उसकी कुल संख्या हो जाती। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, ये औसत संख्या पूछा गया है, औसत। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, तो 3 संख्या दिया हुआ है ना, तो तीनों को जोड़ देंगे और कितना से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, क्योंकि 3 संख्या, कितना संख्या, 1 2 3, तो 3 से भाग दे देंगे। तो जो आएगा यही औसत संख्या आएगा, निकल जाएगा। तो ऐड कर दीजिए जल्दी से, 0 हो जाएगा, 5 और 6 11 हो जाएगा, और 4 3 7 3 10, और 1 कितना हो जाएगा, 7 3 10 1 11। इधर से भाग दे देंगे, क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। सही है ना ऐड, 0 5 6 11 और 4 3 7 3 10 1 11, भाग दे देंगे। कितना कटेगा, 3 से 9 बार में बचेगा 2 और 1, 3 सत्ते 21। कितना आ गया, 370। कितना आ गया, 370। तो ये 370 क्या आया, हमारा औसत संख्या आया। क्या आया, औसत संख्या। किसका औसत संख्या, जनवरी फरवरी और जून महीने में जो टाइप बी कंप्यूटर की, जो टाइप बी कंप्यूटर बेचा गया है ना, उसकी संख्या, औसत संख्या ये निकल के आ गया है। अब तो यहाँ तक काम हो गया हमारा, यहाँ तक काम हो गया। अब ये पूछ रहा है कि किस महीने में, यहाँ जो रिक्त स्थान है, ये जो रिक्त स्थान है इसमें बेचे गए ए टाइप ए कंप्यूटरों की संख्या से 20 अधिक है। तो हमें देखें औसत संख्या जो ये है 370, ये प्रश्न कह रहा है औसत संख्या जो 370 है, ठीक है, वो पूछ रहा है कि इससे ये जो 370 है, तो किस महीने में टाइप ए कंप्यूटर बेचा गया ना, उससे 20 अधिक है ये। तो 370 देखिए, ये 370, यह जो 370 एवरेज औसत है वो किस महीने की टाइप ए कंप्यूटरों से 20 अधिक है। तो ध्यान से देखेंगे 20 अधिक, तो 20 टाइप ए वाला देखेंगे तो 345, तो 20 अधिक नहीं है,
ये 20 अधिक होना चाहिए, यह वाला 20 अधिक है। पूछ रहा है कि किस महीने में 370 जो है, तो टाइप ए कंप्यूटर बेचा गया है ना, उससे ये 20 अधिक है। तो ध्यान से देखेंगे 20 किससे अधिक है, 345 नहीं है अधिक, 350, तो हाँ 350 से ये 20 अधिक है ना, 350 में 20 जोड़ेंगे तो 370 ही आएगा ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, मई महीने में टाइप ए, यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, मई, क्या आ जाएगा, मई। यहाँ पे रिक्त स्थान जो है उसमें क्या आ जाएगा, मई। मई महीने में टाइप ए कंप्यूटर बेचा गया, उसकी संख्या 350 है। तो उसी से तो पूछ रहा था कि 370 कितना ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है। तो मई में बेचे गए टाइप ए कंप्यूटरों की संख्या से 20 अधिक है। ये बन गया प्रश्न, आंसर कौन सा हो जाएगा, मई। जहां पे 20 और कहीं 20 है, 275 है, ये 370 है, ये तो नहीं होगा। ये 280 है और ये 370 है, तो ये नहीं, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, मई हो जाएगा। प्रश्न यह था सिंपल, ध्यान से सुनेंगे, जनवरी फरवरी और जून में जितना टाइप बी कंप्यूटर बेचा गया उसका एवरेज निकालना था। जनवरी फरवरी और जून में जितना कंप्यूटर टाइप बी वाला बेचा गया था ना, उसका एवरेज निकालना था। तो 370 एवरेज निकाल लिए हम लोग। अब यह पूछा गया था कि जो 370 है ना, तो टाइप ए वाला जो बेचा गया है, तो किस महीने वाला बेचा गया है, उससे ये 20 अधिक है। तो 370 से 20, ये 320 अधिक है, तो इससे 20 कम कौन कितना होगा, तो 350 होगा ना। ये 20 अधिक है, तो 20 कम कितना, 350। अब 350 देखिए किस में है, तो 350 मई महीने में है, तो यही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें मई हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से, ये भी बार ग्राफ का कुछ प्रश्न है। ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ग्राफ तो देख रहे हैं। अब इस ग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है कि एक वर्ष के दौरान, पूरे एक साल के दौरान, जनवरी से लेकर या जो भी उसका फाइनेंशियल ईयर हुआ रहता होगा, उसके दौरान पूरा एक वर्ष, किसी कंपनी के विभिन्न लेखा मदों में हुए कुल व्यय के प्रतिशत बंटन को दर्शाता है। एक वर्ष का, पूरे एक वर्ष की बात कर रहा है। अब उसका जो कोई कंपनी है, उसके लेखा मदों में हुए कुल व्यय, जितना ये एक वर्ष में कुल व्यय की बात कर रहा है, कुल व्यय जितना उस कंपनी का एक साल में खर्चा हुआ। अब कंपनी का किस किस में खर्चा हुआ, ये प्रतिशत में दिया हुआ, किस में दिया हुआ है, प्रतिशत में दिया हुआ। तो यहाँ पे जो दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा किया 15%। अब जितना उसका बजट होगा, जितना उस कंपनी का बजट होगा, मान लेते हैं 100 करोड़ रुपया वो रखा होगा, 100 करोड़ रुपया रखा होगा वो अपने कंपनी में खर्च करने के लिए, कि इस साल का इतना खर्चा करेंगे। अब 100 करोड़ में ये 15% इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया, ये प्रतिशत में दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दिया है, कुल खर्चा दिया हुआ 15% इंफ्रास्ट्रक्चर पे, 17.5% दिया हुआ ट्रांसपोर्ट पे खर्चा किया, एडवर्टीजमेंट पे 10% खर्चा किया, टैक्सेस पे 5% खर्चा किया, रिसर्च डेवलपमेंट पे 20% खर्चा किया, और सैलरी पे 25%, और इंटरेस्ट और लोन्स, जो जितना भी लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट, ब्याज जो चुकाया, इंटरेस्ट चुकाया, वो 7.5% ये खर्चा है टोटल। तो ये इस ग्राफ से हमें क्या मिला, ये प्रतिशत में उसका कुल खर्चा दिया गया है। इस कोई कंपनी है, उसका पूरा खर्चा, कहाँ कहाँ कितना रुपया खर्चा किया है, कितना प्रतिशत में खर्चा किया है, रुपया नहीं दिया गया। अब हमें बताना है, प्रश्न समझ में आ गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, कंपनी का एक वर्ष के दौरान होने वाला कुल व्यय, एक वर्ष के दौरान कुल व्यय निकालना है, होने वाला व्यय, कुल व्यय कितना है, और शोध और विकास पर हुए व्यय का कितना गुना है, निकालना हमें क्या है,
कंपनी का जो कुल व्यय है ना, कुल व्यय, जो टोटल खर्चा इन सबको मिलाकर, ये टोटल खर्चा, और शोध पे, रिसर्च डेवलपमेंट पे जो खर्चा किया उसका कितना गुना है। ये कुल व्यय रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्चा किया है इसका कितना प्रतिशत है कुल व्यय, इसका कितना प्रतिशत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कितना प्रतिशत कुल व्यय है। समझ में आ गया। शोध एवं विकास पर हुए व्यय का कितना गुना है ये कुल व्यय। तो कुल व्यय निकालेंगे, टोटल जोड़ेंगे तो कुल व्यय निकलेगा। ठीक है, इसमें गुना बताना है तो कुछ ज्यादा करना नहीं है कि कितना गुना है, तो टोटल कुल व्यय निकाल लेंगे और शोध रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जितना व्यय है उसको देखेंगे कि कितना खर्चा है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, जल्दी से इसको क्या कर देंगे, पूरा को जोड़ देंगे। तो यहां पे लिखेंगे, ये समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कंपनी का, लिख देंगे यहाँ पे, शुरू करेंगे दिए गए ग्राफ से क्या दिया है, कंपनी का एक वर्ष के दौरान होने वाला कुल व्यय। तो लिखेंगे कंपनी का कुल व्यय कितना है, कुल व्यय। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कुल व्यय जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा कितना है। तो 15 है, प्लस 17.5 है, प्लस 10 है, 5 है, 20 है, प्लस 25 है, और यहाँ पे प्लस 7.5 है। जल्दी से जोड़ लेंगे कुल व्यय कितना होगा। तो देखो 17.5 और ये 5 दशमलव में इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 ऐड करेंगे 18, 18 7 कितना हो जाएगा, 25, और 25 और 15, 25 और 5 30, और 30 15 कितना हो जाएगा, 45, 45 और 25 कितना हो गया, 45 25 70, 70 20 90, अब 5 100 कितना हो जाएगा, लगभग ये 100 हो जाएगा टोटल, लगभग 100 हो गया। कितना हो गया ये टोटल 100। ये सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100। ये तो कुल व्यय निकल गया। अब निकालना है क्या, ये जो कुल व्यय है ना 100, ये 100 ये रिसर्च डेवलपमेंट का कितना गुना है, 100। ये जो 100 टोटल क्या आया, कुल व्यय आया, 100 क्या आया, कुल खर्चा आया, एक साल का कुल खर्चा कितना 100 आया। ठीक है, 100%। अब प्रतिशत में है तो प्रतिशत में, ये प्रतिशत में सब दिया हुआ है तो प्रतिशत में रखेंगे, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं क्योंकि ये गुना पूछ रहा है कि कितना गुना है। तो ये 100 जो है ये 20 का कितना गुना है, तो 20 का कितना गुना है, तो 5 गुना, 20 में 5 गुना करेंगे तभी तो 100 आया। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये 5 गुना। कितना आ जाएगा, 5 गुना। रिसर्च डेवलपमेंट का, शोध एवं विकास हिंदी में लिखा हुआ है, शोध रिसर्च डेवलपमेंट पर हुए व्यय का कितना गुना है, ये कुल व्यय, तो 5 गुना है, 20 है ना ये, तो 20 का 5 गुना तो 100 होता है। तो ये आंसर हमारा निकल के आ गया 5। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। एक प्रश्न और देख लेते हैं आज के लिए। ये अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी बेसिक है ना, इसीलिए बेसिक हल्का हल्का जो भी प्रश्न है इसको हम इसके माध्यम से क्या कर रहे हैं, डीआई को समझ रहे हैं कि डीआई होता क्या है, इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाते कैसे हैं। आगे हम लोग अगले क्लास से बीपीएससी का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, बीपीएससी का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बीपीएससी का जो पैटर्न है, तो अगले क्लास से हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। अभी हम लोग जो भी ज़रूरत था डीआई में वो सब समझ चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं जल्दी से। इसमें क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न में जो दिया गया है कि एक विद्यालय के विद्यार्थियों के वजन
कोई दिन विशेष में दिया गया है, कोई एक दिन का दिया गया है, वजन दिया गया है, कोई एक दिन का, मान लीजिए जो भी होगा, कोई एक दिन का विद्यालय के विद्यार्थियों का वजन दिया गया है, ठीक है। इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की संख्या, और वेट ऑफ, ये वेट दिया हुआ है केजी में, क्या दिया हुआ है, केजी में वेट दिया हुआ है, किलोग्राम में। अब पूछ रहा है, प्रश्न जो कह रहा है कि 50 केजी से कम वजन वाले विद्यार्थियों की संख्या, 50 किलो से कम वाले वजन, 50 कहाँ पे है, वजन इधर दिया हुआ है तो ये 50 है यहाँ पे, इससे कम कितना संख्या है, तो इससे कम तो 40 और 30 70 है, कितना हो गया टोटल, ये दोनों 70। 50 किलो से कम वजन वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो 50 से कम कितना है, 70, ऊपर संख्या दिया हुआ है ना यहाँ पे, 40 किलो, 45 किलो, 50 किलो, 55 किलो, 60 किलो, इस तरह से ये डेटा दिया हुआ है। तो 40 किलो वाला ये 30, ये 45 से 50 किलो के लगभग है, जो 40 है, संख्या स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 40। तो 50 किलो से कम वजन वाले विद्यार्थियों की संख्या तो कितना हो गया, ये 30 और 40 70। और फिर आगे चलते हैं, 55 किलो या उससे अधिक वजन वाले विद्यार्थियों से कितने प्रतिशत कम है, तो 55 किलो से उससे अधिक वाला, तो 55 यहाँ पे है, तो इससे अधिक वाला कितना है, तो ये 55, 45, 25, इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये जो संख्या है ना, ये तीनों जो संख्या आएगा कितना हो जाएगा इसमें, 60 और 20 80 या 40 100 105, कितना है ये, 105 टोटल। ध्यान से सुनेंगे, 50 किलो से कम वजन वाले विद्यार्थियों की संख्या इधर की ओर, 50 है तो इधर कम है ना, और 55 से ज्यादा वाला इधर, तो 50 से कम वाला टोटल 70 विद्यार्थी, और 55 से ज्यादा वाला 105 टोटल हो गया, कितना, 105। तो ये पूछा गया है कि 55 किलो या उससे अधिक वजन वाले विद्यार्थियों से, मतलब 105 से ये जो 70 है कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, कम कितना है, तो 30 35 कम है, संख्या में कितना कम है, तो 35 कम है। 105 से 70 कितना कम है, संख्या में कितना कम है, तो 35 कम है। पूछ रहा है प्रतिशत में कमी, क्या पूछ रहा है, प्रतिशत में कमी, कितना कम है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में बदलेंगे, कैसे बदलते थे, जिसको बदलना है उसको ऊपर रखेंगे, 35 कम है तो 35 को ऊपर रखेंगे। किससे पूछ रहा है, नीचे किसको रखते हैं, यहाँ पे कौन आएगा, तो 105 आएगा कि 70 आएगा, तो पूछ किससे रहा है, तो 55 किलो से या उससे अधिक वजन वाले विद्यार्थियों से, तो इससे पूछ रहा है, इससे ये कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो जिससे पूछा जाए उसको नीचे लिखते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे, ये प्रतिशत निकल जाएगा। अब निकाल दीजिए, कितना बार में जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, 3 बार में, और 100 से 3 तो लगभग कितना आ जाएगा, कितना प्रतिशत कम है, सही आ रहा है, कितना प्रतिशत कम है ये, कितना प्रतिशत कम है, हो जाएगा इतना। ध्यान से देखेंगे उसको, प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 33.33 आ जाएगा। कितना लगभग में निकालना है, तो हमारा आंसर 30 के आसपास आ जाएगा उसमें। ऐड कितना किए थे यहाँ पे, ध्यान देंगे, मिस्टेक यहाँ पे 55 है, कितना है, 55 है, ये 45 है, और ये रहा है, ये 55 है, इसको मिटा लेंगे, यहाँ पे गलती हुआ है, ये जो है 55 है, ध्यान से देखेंगे, हम लोग गलती कर लिए यहाँ पे, ये कितना है, 55, ये 45, ये 25, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
ये 55 है, ये 45 है और ये 25 है। टोटल लगभग 100, टोटल कितना आ जाएगा लगभग, क्या टोटल 125 आएगा। और ये यहाँ 50 से कम, ये 70 है। कितना है? 70 है। ठीक है, 40 और 30 70 है। तो वहाँ 55 था, ये 45 ऐड कर लिए, गलती से ऐड कर लिए थे। तो ये कितना है? 125 और वो कितना है? 70 है। कितना है? 70 है। ठीक है, तो 125 और ये 70 हटाएंगे। 125 से कमी दिखा रहा है, किससे कमी निकालना है हमें? 125 से कमी निकालना है। कमी, प्रतिशत में कमी 125 से निकालना है आपको। तो पूछ रहा है 50 किलो से कम वजन वाले की संख्या 70, 55 किलो या उससे अधिक वजन वाले विद्यार्थियों से 125 से ये 70 कितना कम है? 125 से 70 कितना कम है? तो कितना कम है? तो 55 कम है। कितना कम है? 55 कम है। तो 55 ऊपर लिखेंगे। किससे पूछ रहा है? इससे पूछ रहा है, तो इसको नीचे लिखेंगे। और प्रतिशत में बदलना है हमें, कितने प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। ठीक है, ये प्रतिशत में बदल गया। अब इसको काटेंगे, 11 से 5 बार में जाएगा। ठीक है, और ये 25 से 5 बार में जाएगा, 25 से 4 बार में, तो 11 4 44। कितना प्रतिशत आ गया? 44, 44%। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था ऐड करने में, यहाँ थोड़ा डेटा दिख नहीं रहा था, 45 उसको 45 ले लेते। कितना है? 55। यही पूछ रहा था हमें, प्रतिशत में कमी पूछ रहा था। किससे? 55 किलो वाले अधिक वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उससे, ये 50 वाले से कम वाले विद्यार्थियों से। ठीक है, तो इन दोनों को प्रतिशत में इतना जो कमी आया ना इन दोनों के बीच में, इसी को प्रतिशत में बदलना था। संख्या में कितना कमी? 55 कमी। प्रतिशत में कितना कमी? 44%। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में हम लोग बीपीएससी पीवाईक्यू करना स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी का जो पीवाईक्यू है वो हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे इस क्लास में। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपका आज जो भी बेसिक है ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बार ग्राफ का। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।